क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग कैसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले लेते हैं? क्या उन्होंने हर किसी की सुनी, हर सलाह मानी, या उन्होंने वह किया जो उनके दिल ने कहा, भले ही पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों न हो? सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने लोगों की सुनी होती जब उन्होंने कहा था कि बल्ब बनाना नामुमकिन है, या अगर अरिजीत सिंह ने लोगों की नेगेटिव बातें सुनकर गाना छोड़ दिया होता, क्या आज हम उन्हें जानते? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कहती है दुनिया की परवाह करना छोड़ो और अपनी रचनात्मकता पर भरोसा करना सीखो। क्योंकि हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे और पागलपन भरे विचार से होती है। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी किताब की जो आपके दिमाग की जंजीरों को खोल देगी। इसका नाम है इग्नोर एवरीबॉडी एंड 39 अदर कीज टू क्रिएटिविटी। इस किताब के लेखक क्योंकि एक बेहतरीन कार्टूनिस्ट और लेखक हैं जिनका काम रचनात्मकता और आत्मविश्वास पर आधारित है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई ऐसे सबक सीखे जो हर उस इंसान के लिए बेहद जरूरी है जो कुछ नया करना चाहता है। ये किताब आपको सिखाएगी कैसे दूसरों की राय को अनदेखा करें, कैसे अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करें, और सबसे जरूरी, कैसे अपनी रचनात्मकता को पहचानें और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। अब सोचिए, अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? जुनून, आत्मविश्वास और फोकस। लेकिन अक्सर हम इन चीज़ों को खो देते हैं क्योंकि दुनिया हमें डरा देती है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, ये उनके लिए है जो अपनी सोच को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुक लैंप हिंदी पर। यहाँ हम आपके लिए ऐसी किताबें लाते हैं जो न सिर्फ आपको प्रेरित करेंगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी को बदलने में भी मदद करेंगी। और आज की ये किताब इग्नोर एवरीबॉडी कुछ ऐसा ही जादू करने वाली है। तो तैयार हो जाए ह्यूग मैक्लियोड की इस अद्भुत किताब के सफर पर निकलने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें छिपे हैं आपकी सोच को बदलने वाले अनमोल सबक। एवरीबडी हैज देयर ओन प्राइवेट माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, ह्यूग कहते हैं हर किसी का अपना माउंट एवरेस्ट होता है। ये वह सपना है जो सिर्फ आपका है, जिसे आपको ही पाना है। ये किताब इग्नोर एवरीबॉडी एंड 39 अदर कीज टू क्रिएटिविटी इसी बारे में है। कैसे आप अपने अंदर की रचनात्मकता को पहचान सकते हैं, उसे निखार सकते हैं और दूसरों की राय को नजरअंदाज करके अपनी अनोखी राह बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप खुद को रचनात्मक तरीके से व्यक्त करना चाहते हैं, समाज की नकारात्मक सोच से बचकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अपने डर को जीतकर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा को। चैप्टर 1, इग्नोर एवरीबॉडी। ह्यू कहते हैं जब आप अपनी रचनात्मकता पर काम करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वह है दूसरों की राय को नजरअंदाज करना। यह सच है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो बहुत लोग हमें बताते हैं कि यह संभव नहीं है। आपको हर किसी की आलोचनाओं और नकारात्मकता को नजरअंदाज करना सीखना होगा, क्योंकि जितना आप दूसरों से प्रभावित होंगे उतना ही आपकी रचनात्मकता कमजोर पड़ेगी। ह्यूग का उदाहरण। ह्यूग खुद एक आर्टिस्ट हैं। वह कहते हैं कि शुरू में जब उन्होंने अपनी कला को दुनिया के सामने लाने का सोचा तो बहुत से लोग उन्हें कहते थे कि यह काम नहीं करेगा, तुमने क्या नया किया है। लेकिन उन्होंने इन सब बातों को नकारते हुए सिर्फ अपनी कला पर ध्यान केंद्रित किया, और आज वह दुनिया के सबसे मशहूर आर्टिस्ट्स में से एक हैं। उदाहरण। कल्पना कीजिए कि आप एक लेखक हैं और आपने अपनी पहली किताब लिखी है। अब आप उसे पब्लिश करने के लिए भेजते हैं। पहले तो आपको बहुत सी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। लोग कहेंगे यह बहुत अच्छा नहीं है, तुमने तो एकदम आम सा लिखा है। लेकिन अगर आप इन आलोचनाओं से घबराकर अपना काम छोड़ देंगे तो आप कभी अपनी रचनात्मकता का पूरा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी कला पर यकीन रखते हुए उन आलोचनाओं को नजरअंदाज करते हैं तो वह दिन दूर नहीं होगा जब लोग आपकी किताब को प्यार करेंगे और उसे पढ़ने के लिए दीवाने हो जाएंगे। ह्यूग हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब आप अपनी कला पर काम करते हैं तो आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। लोग हमेशा आपको संकोच करने के लिए कहेंगे, लेकिन आपको खुद की आवाज को सुनने की जरूरत है। अपनी क्रिएटिविटी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आप खुद को दूसरों से प्रभावित नहीं होने दें। ये बात न केवल आपके काम में बल्कि आपके जीवन में भी लागू होती है। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि जब आप किसी रचनात्मक कार्य में लगे होते हैं
तो सबसे पहली बात यह है कि अपनी आंतरिक आवाज़ पर विश्वास रखें। दूसरों की आलोचनाएं और नकारात्मक विचार केवल तब तक असर करते हैं जब तक आप उन्हें अपनी सोच का हिस्सा बनाते हैं। अगर आप अपनी राह पर चलते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को बिना डर के प्रस्तुत करते हैं, तो एक दिन आपकी मेहनत और विश्वास सफलता का रूप ले लेंगे। चैप्टर 2, द आइडिया डजंट हैव टू बी बिग। विचार का बड़ा होना जरूरी नहीं है। सोचिए, आप किसी रेस्तरां में बैठे हैं। मेन्यू में सैकड़ों चीजें हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या ऑर्डर करें। तभी वेटर आपके पास आता है और कहता है, आपको कुछ बड़ा नहीं, बस आपकी पसंद का चाहिए। जीवन भी ऐसा ही है। आपको हर बार बड़ा सोचना या बड़ा करना जरूरी नहीं, बस वो करना है जो आपका है। आज ह्यूग मैक्लियोड के इस अध्याय में हम जानेंगे कि रचनात्मकता के लिए आपका विचार छोटा हो सकता है, लेकिन अगर वह दिल से है और उस पर मेहनत की गई है तो वह बहुत बड़ी चीज बन सकता है। विचार का बड़ा होना जरूरी नहीं है। इस अध्याय में ह्यूग मैक्लियोड हमें सिखाते हैं कि बड़े बड़े विचारों के बड़े बड़े इंतजार करने के बजाय छोटे विचारों पर ध्यान ध्यान दें। सफलता छोटे छोटे कदमों से बनती है। आप चाहे एक कलाकार हो, लेखक हो या किसी और क्षेत्र में, आपकी शुरुआत छोटी हो सकती है। इस अध्याय में ह्यूग कहते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि रचनात्मकता केवल तभी मान्य है जब वह बड़ी और भव्य हो, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे शानदार चीजें अक्सर छोटे विचारों से ही शुरू होती हैं। उदाहरण, गांधी जी का नमक सत्याग्रह। यह आंदोलन एक साधारण विचार, नमक बनाने के अधिकार से शुरू हुआ, लेकिन यह विचार इतना प्रभावशाली साबित हुआ कि इसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। 2, व्हाट्सएप एक साधारण एप्लीकेशन जो केवल संदेश भेजने के लिए बना था, लेकिन इसकी उपयोगिता और सरलता ने इसे दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया। छोटा विचार भी उतना ही असरदार हो सकता है अगर उसे सच्चाई और मेहनत के साथ प्रस्तुत किया जाए। याद रखें, आपका छोटा सा विचार दुनिया बदल सकता है, बस शुरुआत करने की जरूरत है। चैप्टर 3, मेहनत कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पौधा कैसे विशाल पेड़ बनता है? क्या वह रातों रात बड़ा हो जाता है? नहीं, वह धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता है। उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं एंड वह हर दिन थोड़ा थोड़ा ऊपर उठता है। जिंदगी में भी सफलता ऐसे ही मिलती है। ये एक दिन का जादू नहीं है। आपको अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करनी होती है, लगातार समय देना होता है। और यही ह्यूग मैक्लियोड हमें इस अध्याय में सिखाते हैं। पुट द आवर्स इन, यानी अपने सपनों को साकार करने के लिए घंटों मेहनत करें। अगर आप अपनी कला में माहिर होना चाहते हैं तो उसमें समय लगाना होगा। आप कितने भी बड़े सपने क्यों न देखें, उन्हें पूरा करने के लिए आपको हर दिन मेहनत करनी होगी। मोनालिसा जैसी महान कृति बनाने से पहले उन्होंने हजारों स्केच बनाए। हर दिन का अभ्यास उनकी कला को बेहतर बनाता गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक महान फुटबॉल खिलाड़ी बनने के पीछे घंटों का अभ्यास और खुद को बेहतर बनाने का जुनून है। ह्यूग बताते हैं कि उनकी सफलता का राज ये नहीं था कि उनके विचार बड़े थे, बल्कि उन्होंने अपने छोटे छोटे विचारों पर लगातार काम किया, दिन रात मेहनत की, और उस मेहनत ने उन्हें उनके काम में निपुण बनाया। वे कहते हैं, कभी कभी काम थकाने वाला होता है, लेकिन जब आप अपने सपनों को साकार होते हुए देखते हैं तो वह सारी मेहनत सार्थक लगती है। नियमितता बनाए रखें। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालें। धैर्य रखें। कोई भी महान काम तुरंत नहीं होता। सुधार की गुंजाइश रखें, अपनी मेहनत का मूल्यांकन करें और उसे बेहतर बनाएं। यह अध्याय हमें बताता है कि मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। चाहे आपका आइडिया कितना भी अच्छा हो, अगर आप उस पर समय नहीं देंगे तो वह सफल नहीं होगा। हमारे चैनल बुक लैंप हिंदी को सब्सक्राइब करें। याद रखें, सपने तब सच होते हैं जब आप उनके लिए मेहनत करने को तैयार होते हैं। धन्यवाद। चैप्टर 4, गुड आइडियाज हैव लोनली चाइल्डहुड्स। अच्छे विचारों का बचपन अकेला होता है। आपने कभी एक छोटे पौधे को तेज हवाओं में झुकते हुए देखा है? वह नाजुक होता है, कमजोर लगता है, लेकिन समय के साथ वह मजबूत पेड़ बन जाता है। आपके विचार भी ऐसे ही होते हैं। उनके शुरुआती दिन मुश्किल भरे होते हैं, लोग उन्हें समझ नहीं पाते, लेकिन वही विचार अगर आप उन्हें संजो कर रखें और उन पर मेहनत करें तो एक दिन दुनिया को बदल सकते हैं। ह्यूग मैक्लियोड अपने इस अध्याय में बताते हैं कि हर अच्छे विचार का बचपन अकेला होता है। ये वही समय होता है जब आपको अपने विचार पर विश्वास करना सीखना पड़ता है। इस अध्याय में ह्यूग बताते हैं कि जब आप किसी नए और अनोखे विचार के साथ आते हैं तो लोग उसे तुरंत स्वीकार नहीं करते। शुरुआत में आपको आलोचना
संदेह और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने विचार पर डटे रहें, तो वही विचार आपका सबसे बड़ा योगदान बन सकता है। ह्यू कहते हैं कि रचनात्मकता का ये स्वभाव है कि वह शुरुआत में अकेली होती है। जब आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, तो लोग उसे समझ नहीं पाते। वे सवाल करते हैं, हंसते हैं और कई बार उसे अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने विचार पर भरोसा रखते हैं और उसे लगातार निखारते हैं, तो वही विचार आपकी पहचान बन सकता है। उदाहरण, जे के रोलिंग के पहले ड्राफ्ट को 5 बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज उनकी किताबें दुनिया भर में मशहूर हैं। ह्यू खुद बताते हैं कि उनके डूडल्स और लेखन को शुरुआती दिनों में ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे। लोग उन्हें समझ नहीं पाते थे और कई बार आलोचना करते थे। लेकिन उन्होंने अपने काम में विश्वास बनाए रखा और समय के साथ उनकी मेहनत रंग लाई। महत्वपूर्ण बातें। 1, अपने विचार को संभालें। शुरुआती आलोचनाओं को सकारात्मक रूप से लें। धैर्य रखें। हर बड़े विचार को समय लगता है। अपना समर्थन खुद बने। जब कोई और आपके विचार का समर्थन न करे, तब भी खुद उस पर विश्वास करें। याद रखें, हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे और अकेले विचार से होती है। Chapter 5. If your business plan depends on you being discovered, your plan will probably fail. अगर आपकी बिजनेस योजना इस बात पर निर्भर है कि कोई आपको खोजेगा, तो वह योजना शायद असफल होगी। मान लीजिए आप एक छुपे हुए खजाने की तरह अपनी कला या आइडिया को दुनिया के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक दिन कोई आएगा, आपको देखेगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है, आपकी सफलता का सफर दूसरों पर निर्भर नहीं करता। ये आपके अपने प्रयासों पर निर्भर करता है। इस अध्याय में ह्यूग हमें सिखाते हैं कि अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद लें। किसी जादुई क्षण या मौके का इंतजार करने के बजाय अपने काम को दुनिया तक खुद पहुंचाने की कोशिश करें। यह सोच कि कोई आएगा और आपकी मेहनत को पहचानेगा, असल में आपको निष्क्रिय बनाती है। यदि आप वाकई अपनी सफलता चाहते हैं, तो आपको खुद मेहनत करनी होगी, खुद पहल करनी होगी। उदाहरण, थॉमस एडिसन। उन्होंने हजारों बार असफल होने के बावजूद खुद अपनी खोजों को दुनिया के सामने रखा। अगर वे किसी और के पहचाने जाने का इंतजार करते, तो शायद उनका नाम इतिहास में दर्ज न होता। महत्वपूर्ण बातें। खुद पहल करें। अपनी कला या काम को खुद दुनिया के सामने लाएं। सक्रिय रहें। मौके का इंतजार करने के बजाय खुद मौके बनाएं। परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान दें। अपनी मेहनत और निरंतरता पर भरोसा रखें। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो खुद अपने लिए रास्ते बनाते हैं। दूसरों के पहचाने जाने का इंतजार करना समय बर्बाद करना है। आपकी सफलता आपके हाथ में है। किसी मौके का इंतजार करने के बजाय अपनी मेहनत से अवसर पैदा करें। अपनी योजना ऐसी बनाएं जो पूरी तरह से आपकी मेहनत और नियंत्रण में हो। याद रखें, आपकी मेहनत और सक्रियता ही आपकी सफलता की कुंजी है। चैप्टर 6, अपनी नियमित नौकरी मत छोड़ें। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आप अपनी नौकरी छोड़कर सिर्फ अपने पैशन पर फोकस कर रहे हैं? यह सपना बहुत प्रेरणादायक लगता है ना? लेकिन ह्यूग मैकलियोड हमें इस अध्याय में एक सच्चाई बताते हैं कि अपने सपनों को पूरा करते समय अपनी नौकरी को छोड़ना जरूरी नहीं है। जैसे एक मजबूत पुल के लिए मजबूत नींव जरूरी है, वैसे ही अपने क्रिएटिव सपनों को पूरा करने के लिए एक स्थिर आय का होना भी जरूरी है। ह्यूग समझाते हैं कि क्रिएटिविटी का सफर मुश्किल और अनिश्चित हो सकता है। इसलिए अपनी नियमित नौकरी को बनाए रखना आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। यह आपको मानसिक और आर्थिक शांति देता है, ताकि आप अपने पैशन पर बिना किसी दबाव के काम कर सकें। उदाहरण, विंसेंट वैन गॉग। जब तक उनकी पेंटिंग्स प्रसिद्ध नहीं हुई, वे अपने भाई थियो की आर्थिक मदद पर निर्भर थे। अगर उनके पास आर्थिक सपोर्ट नहीं होता, तो उनकी कला शायद पूरी नहीं हो पाती। महत्वपूर्ण बातें। आर्थिक स्थिरता बनाए रखें। अपने सपनों का पीछा करते हुए यह जरूरी है कि आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। सपने और जिम्मेदारियों का संतुलन। नौकरी और पैशन को साथ लेकर चलना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। धैर्य रखें। अपने क्रिएटिव सफर को धीरे धीरे आगे बढ़ने दें। यह अध्याय हमें बताता है कि अपने सपनों के पीछे भागते हुए भी हमें वास्तविकता से जुड़े रहना चाहिए। आर्थिक सुरक्षा का होना हमारे सपनों को बर्बाद होने से बचाता है। याद रखें, नौकरी आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपके सपनों की नींव है। चैप्टर 7, एवरीवन इज बोर्न क्रिएटिव। हर कोई रचनात्मक रूप से जन्म लेता है।
क्या आपने कभी छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा है? वे बिना किसी डर और संकोच के नए-नए खेल खोजते हैं, अपनी कल्पनाओं को जिंदादिली से उजागर करते हैं। यही है वह स्वाभाविक रचनात्मकता जो हम सभी के अंदर जन्म से होती है। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, समाज और अन्य लोगों की अपेक्षाएं हमें एक निश्चित ढांचे में बांधने लगती है। ह्यूग मैक्लेओड हमें इस अध्याय में बताते हैं कि रचनात्मकता कोई विशेष गुण नहीं है, बल्कि यह हमारी स्वाभाविक क्षमता है जो हम सभी में होती है। इस अध्याय में ह्यू कहते हैं कि हम सभी रचनात्मक रूप से जन्म लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें ये यकीन कर लिया जाता है कि रचनात्मकता सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। ह्यूग ये बताते हैं कि रचनात्मकता का कोई आयाम नहीं है और हर कोई अपनी दुनिया में रचनात्मक हो सकता है। ह्यू का कहना है कि रचनात्मकता किसी विशेष लोग के लिए नहीं है। हम सभी के अंदर जन्म से रचनात्मकता का बीज होता है। हम जब बच्चे होते हैं, तब बिना किसी सीमा और डर के अपनी कल्पनाओं को व्यक्त करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया हमें बताती है कि रचनात्मकता कुछ खास लोगों का क्षेत्र है और हमें इस पर सवाल सवाल उठाने की आदत भी भूल जाती है। लेकिन यह सच नहीं है। हर कोई अपने तरीके से रचनात्मक हो सकता है। महत्वपूर्ण बातें। रचनात्मकता जन्म से होती है। ये कोई विशेष गुण नहीं है, बल्कि हर किसी के अंदर होता है। खुद को पहचानें, खुद को किसी नियम या बंधन में न बांधें, अपनी कल्पना और रचनात्मकता को पूरी तरह से व्यक्त करें। सीमाओं को तोड़ें। रचनात्मकता का कोई सीमित आकार नहीं है, यह अलग-अलग रूपों में प्रकट हो सकती है। यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि रचनात्मकता हमारी जन्मजात क्षमता है। हम जो भी करते हैं, चाहे वह कला, विज्ञान या टेक्नोलॉजी हो, उसमें रचनात्मकता का अंश होना चाहिए। यह हमारी जीवन यात्रा को और भी रोचक और समृद्ध बनाता है। याद रखें, रचनात्मकता आपके अंदर है और यह आपके हर कदम पर आपके साथ रहती है। Chapter 8. The more talented somebody is, the less they need the props. जितना अधिक कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, उतना कम उसे सहारे की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपनी कला या काम में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो? उसकी किसी चमक-दमक या बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती और वह अपनी प्राकृतिक क्षमता से ही सबका ध्यान खींचता है। ये उस व्यक्ति का असली हुनर है, जो अपने काम में सच्चाई, मेहनत और स्वाभाविकता को प्रकट करता है। ह्यूग मैक्लेओड हमें इस अध्याय में बताते हैं कि सबसे प्रतिभाशाली लोग अक्सर बाहरी दिखावे या सहारे से ज्यादा अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी कला या काम में सच्चा और प्रतिभाशाली है, तो उसे बाहरी सहारे और दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। ह्यू का कहना है कि वास्तविक और गहरी प्रतिभा कभी भी दिखावे पर निर्भर नहीं होती। जब आप अपने काम से खुश और संतुष्ट होते हैं, तो आपको किसी भी बाहरी शो या सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। असली कलाकार वह है जो बिना किसी चमक-दमक के अपने दिल से काम करता है। उदाहरण, एक बार जब माइकल जैक्सन को अपने संगीत और डांस पर पूरा विश्वास था, तो वह स्टेज पर अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन करते थे। उन्हें दिखावे या चमक-दमक की आवश्यकता नहीं थी। उनकी कला और व्यक्तित्व ने उन्हें सबसे बड़ा स्टार बना दिया। महत्वपूर्ण बातें। आंतरिक शक्ति। असली प्रतिभा आपके भीतर है, न कि बाहरी दिखावे में। आत्मविश्वास। खुद पर विश्वास रखें और अपनी कला या काम को बिना किसी सहारे के पूरा करें। सादगी में ताकत। आपको अपनी कला के लिए बाहरी आभूषणों या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। याद रखें, असली ताकत और प्रतिभा भीतर से आती है, बाहरी सहारे से नहीं। Chapter 9. Companies that squash creativity can't compete. कंपनियां जो रचनात्मकता को दबाती हैं, वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। क्या आपने कभी सुना है कि एक विशालकाय कंपनी के पास अपनी सफलता के बावजूद भी क्रिएटिविटी की कमी होती है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ बड़ी कंपनियां ही सफलता की राह पर चल सकती हैं? तो एक पल रुकिए। ह्यूग मैक्लेओड हमें इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे कंपनियां अपनी अंदर की रचनात्मकता को दबाकर खुद को नुकसान पहुंचा रही है। जितनी अधिक रचनात्मकता होती है, उतनी अधिक संभावनाएं होती है, और अगर कोई कंपनी अपनी रचनात्मकता को रोकती है, तो वह प्रतिस्पर्धा में पीछे रह सकती है। ह्यूग का कहना है कि कंपनियों के लिए रचनात्मकता न केवल एक अच्छा गुण है, बल्कि यह सफलता की कुंजी है। जिन कंपनियों में कर्मचारियों को अपनी सोच और विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती, वे कभी भी बाजार में अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे नहीं बढ़ सकती। उदाहरण 1.
गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने कर्मचारियों को रचनात्मकता को पकड़ने की पूरी स्वतंत्रता दी है। गूगल के 80% टाइम जैसे प्रोग्राम ने कर्मचारियों को अपनी नवाचारी सोच को अपनी डेली जॉब के साथ जोड़ने का मौका दिया। इसने गूगल को एक क्रिएटिव कंपनी बना दिया जो आज तकनीकी दुनिया में सबसे आगे है। रचनात्मकता से परहेज न करें। कंपनियां जिनमें रचनात्मकता को दबाया जाता है वे धीरे धीरे अपनी प्रतिस्पर्धा को खो देती हैं। कर्मचारियों को अभिव्यक्त करने का अवसर दें। जब कर्मचारी अपने विचारों और विचारधाराओं को साझा कर सकते हैं तो ये कंपनी की सफलता में मदद करता है। क्रिएटिव कंपनियां बाजार में सबसे आगे होती हैं। जो कंपनियां नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है वे बाजार में सबसे अच्छी स्थिति में होती हैं। हमारे चैनल बुक लैम्प हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस किताब के बाकी अध्याय भी सुन सकें। याद रखें, रचनात्मकता से भरी कंपनियां ही बाजार में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। चैप्टर 10 एवरीबडी हैज देयर ओन प्राइवेट माउंट एवरेस्ट। हर किसी का अपना निजी माउंट एवरेस्ट होता है। क्या आपने कभी किसी को एक बड़ी चुनौती का सामना करते हुए देखा है और उसकी पूरी जिंदगी उस चुनौती को जीतने के लिए समर्पित हो जाती है? क्या आपने महसूस किया है कि ये चुनौतियां हर किसी के लिए अलग होती हैं, लेकिन उनके पीछे का संघर्ष वही होता है? हर व्यक्ति का अपना निजी माउंट एवरेस्ट होता है। ये माउंट एवरेस्ट न केवल एक पहाड़ हो सकता है, बल्कि बड़ी चुनौती हो सकती है, पर जिसका सामना करने के लिए हमें अपने अंदर की पूरी ताकत लगाने की जरूरत होती है। ह्यूग मैकलियोड हमें इस अध्याय में बताते हैं कि हम सभी के जीवन में ऐसी व्यक्तिगत चुनौतियां होती है और इन्हें पार करना ही हमारी असली सफलता है। ह्यूग कहते हैं कि हर किसी के लिए उनका अपना माउंट एवरेस्ट है, एक ऐसी चुनौती जो उनसे उनका सर्वश्रेष्ठ निकलवाती है। ये चुनौती कभी भी एक जैसा नहीं होती, लेकिन यह हर किसी को अपनी क्षमता से अधिक करने के लिए प्रेरित करती है। अक्सर लोग दूसरों के बड़े लक्ष्यों या कामों को देखकर अपनी छोटी छोटी मुश्किलों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन असल में अपनी निजी समस्याओं और सपनों को महत्व देना उतना ही जरूरी है। उदाहरण, विराट कोहली। क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी चुनौती को विराट ने स्वीकार किया। दुनिया के सबसे कठिन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलना और रिकॉर्ड तोड़ना उनके लिए उनका माउंट एवरेस्ट लगातार अपने खेल को ऊंचा उठाना था। ह्यूग कहते हैं, आपका माउंट एवरेस्ट कहीं भी दूसरों से नहीं होगा कि आपकी निजी यात्रा है। वह ये बताते हैं कि हमें दूसरों के मुकाबले अपने संघर्षों और लक्ष्य को अहमियत देनी चाहिए। चाहे वह एक बड़ा व्यवसाय शुरू करना हो या एक व्यक्तिगत डर पर काबू पाना, यह सब हमारे अपने माउंट एवरेस्ट हैं। महत्वपूर्ण बातें, प्रत्येक व्यक्ति का संघर्ष अलग होता है। किसी का माउंट एवरेस्ट व्यवसाय हो सकता है, तो किसी का व्यक्तिगत जीवन या मानसिक शांति। आत्मविश्वास और संघर्ष। अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों को समझें और उन्हें स्वीकार कर उन्हें पार करने का रास्ता खोजें। सफलता का रास्ता। अपनी चुनौती को पार करने के बाद सफलता और आत्मसंतुष्टि का एहसास होता है। याद रखें, आपका माउंट एवरेस्ट आपके भीतर है और यह यात्रा केवल आपकी है। चैप्टर 11 डोंट ट्राई टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, अवॉइड क्राउड्स ऑलटुगेदर। कभी आपने सोचा है कि जब हम भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो हमारी पहचान खो जाती है? हम सिर्फ एक और चेहरा बनकर रह जाते हैं जो किसी और के जैसे ही दिखता है। ह्यूग मैकलियोड कहते हैं, भीड़ से बाहर दिखने की कोशिश मत करो, बल्कि भीड़ से दूर रहो। यह वाक्य बहुत गहरा है। जब आप खुद को भीड़ से अलग करने की कोशिश करते हैं तो आप कभी भी अपनी असलियत को सामने नहीं ला पाते। इसलिए ह्यूग का मानना है कि सबसे बेहतर तरीका है खुद को पहचानना और उन चीज़ों से दूर रहना जो आपको दबाती हैं। कभी भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि वहाँ हर किसी का लक्ष्य एक जैसा होता है, पर आपकी पहचान तो कुछ अलग होनी चाहिए ना। उदाहरण, अगर आप एक चित्रकार हैं और आपके काम को समझने वाले सिर्फ वो लोग हैं जो कला के बारे में समझते हैं, तो आपको अपनी कला को सिर्फ उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो उसके असली महत्व को जाने। भीड़ के पीछे मत भागिए, क्योंकि ये केवल समय की बर्बादी होती है। चैप्टर 12 इफ यू एक्सेप्ट द पेन इट कैनॉट हर्ट यू। हम में से कितने लोग दर्द से डरते हैं? हम डरते हैं कि कहीं हमारा आइडिया या हमारा काम असफल ना हो जाए, कहीं हमें आलोचना ना झेलनी पड़े। ह्यूग मैकलियोड कहना है, अगर आप दर्द को स्वीकार कर ले तो वह आपको कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। दर्द, असफलता और आलोचना हमारे जीवन का हिस्सा है। जब तक हम इनसे डरते हैं ये हमें परेशान करते रहते हैं,
लेकिन जब हम इन्हें अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं तो ये हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उदाहरण, मान लीजिए आप एक लेखक हैं और आपने एक नई किताब लिखी है। शुरुआत में हो सकता है कि लोगों को वह पसंद न आए या आलोचना का सामना करना पड़े। लेकिन अगर आप उस दर्द को स्वीकार कर लेते हैं, तो वह आलोचना आपको तब तक परेशान नहीं करेगी जब तक आप अपनी कड़ी मेहनत में विश्वास रखते हैं। Chapter 13. Never compare your inside with somebody else's outside. आपके अंदर जो चल रहा है वह सिर्फ आपका है। किसी और के बाहरी दिखावे से उसकी तुलना करना अपने आप को धोखा देने जैसा है। हम अक्सर दूसरों को देखकर अपनी स्थिति को कमतर समझने लगते हैं, लेकिन ह्यूग का कहना है एक कभी भी अपनी अंदर की दुनिया को किसी और के बाहर से मत तौले। हर किसी की यात्रा अलग होती है। आपकी राह, आपकी सोच, आपकी मेहनत, यह सब कुछ खास है और इसका कोई मापदंड नहीं हो सकता। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अपने असली क्षमता को नजरअंदाज करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक युवा कलाकार हैं और आप अपने काम को सोशल मीडिया पर देखते हैं, जहां बहुत सारे लोग अपने काम को शेयर करते हैं और उनकी तारीफें होती हैं। अगर आप खुद को उनसे तुलना करने लगेंगे, तो आप कभी भी अपनी असली प्रतिभा को पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दीजिए और दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला कीजिए। Chapter 14. Dying young is overrated. मृत्यु का समय आने से पहले अपनी असल पहचान ढूंढ लो। ह्यूग मैक्लेओड इस बात पर जोर देते हैं कि जितना जल्दी हम अपनी असलियत को पहचानते हैं, उतना बेहतर है। पर क्या इसका मतलब यह है कि हमें इससे जल्द सफलता चाहिए? बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति की अपनी गति है और ह्यूग का कहना है कि आपको जितना समय लगे उतना ही अच्छा है। समय से पहले काम करने की होड़ में न पड़े, क्योंकि यह कभी सही नहीं होता। जीवन को जीने का सही तरीका है धीरे धीरे सही कदम उठाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ना। उदाहरण, किसी छोटे व्यवसायी को देखिए। वह शुरुआत में बहुत संघर्ष करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी राह मिल जाती है। वह समय के साथ खुद को बेहतर समझने लगता है। एक दिन वह सफलता की ओर बढ़ने में सक्षम होता है, क्योंकि उसने अपने रास्ते को अपना लिया था और यह सफलता उसे समय के साथ मिली। कभी भी खुद को दूसरों से तुलना मत करें। अपने दर्द को स्वीकारें और उस पर काम करें। भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश मत करें और अपनी रचनात्मकता को बाहर लाने के लिए अपने अंदर के डर को पार करें। तो आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और एक कदम और करीब पहुंचते हैं अपनी असल पहचान और रचनात्मकता की ओर। Chapter 15. You are responsible for your own experience. क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी के अनुभव सिर्फ आप पर निर्भर करते हैं? ह्यूग मैक्लेओड का कहना है, आप खुद अपने अनुभवों के लिए जिम्मेदार हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी घटित होता है, वह आपके चुनाव और आपकी सोच का परिणाम होता है। हम अक्सर दूसरों को या बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम खुद ही अपनी परिस्थितियों के निर्माता होते हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक कलाकार हैं और आप महसूस करते हैं कि आपके आसपास के लोग आपकी कला को कमतर आंकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ये लोग आपके काम को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप खुद को दुखी करेंगे। लेकिन अगर आप इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हैं और अपनी कला को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। ह्यूग मैक्लेओड का यह कहना है कि आप जिस रास्ते पर चलने का निर्णय लेते हैं, वह आपके अनुभवों को आकार देता है। इसलिए अपने जीवन को नियंत्रित करें और ये जानें कि आपके निर्णय ही आपके अनुभवों को निर्धारित करते हैं। Chapter 16. Don't wait for the perfect moment. हमारे जीवन में अक्सर हम एक से परफेक्ट पल का इंतजार करते हैं, जो कभी आता नहीं। ह्यू का भी यह कहना है, परफेक्ट पल का इंतजार मत करो। अक्सर हम ये सोचकर टालते रहते हैं कि जब तक सब कुछ सही नहीं होगा, तब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे। लेकिन यह सोच हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती। सच्चाई यह है कि किसी भी बड़े काम की शुरुआत कभी भी परफेक्ट नहीं होती। जब आप शुरुआत करते हैं, तो आपके पास सभी उत्तर नहीं होते, लेकिन यही वह क्षण है जब आप सबसे अधिक सीख सकते हैं। उदाहरण, किसी छोटे व्यवसायी को देखिए जिसने शुरुआत में अपनी वेबसाइट बनाने में ही देर की थी, क्योंकि वह सोचता था कि मेरे पास अभी सारे संसाधन नहीं हैं। लेकिन जैसे ही उसने शुरुआत की, वह बहुत कुछ सीखता गया और समय के साथ अपने व्यवसाय को विस्तार दिया।
इस प्रक्रिया में परफेक्ट समय कभी नहीं था, लेकिन उसने शुरुआत की और अब वह सफल है। Chapter 17. The more original your idea, the less good advice people will be able to give you. आपका आइडिया जितना नया और अलग होगा, उतना ही कम लोग उसे समझ पाएंगे और आपको अच्छे सुझाव देंगे। ह्यू कहते हैं, आपका आइडिया जितना अधिक ओरिजिनल होगा, उतना ही कम लोग उसे समझेंगे। जब आप किसी नए और अनोखे रास्ते पर चलते हैं, तो लोगों के पास आपको देने के लिए कोई सही सलाह नहीं होती। ये एक चुनौती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह अलग है और शायद उस पर विश्वास करने वाले लोग भी नहीं होंगे। लेकिन यही वो समय है जब आपको अपने आत्मविश्वास पर भरोसा करना होता है। उदाहरण, कल्पना करें कि आप एक संगीतकार हैं और आपने एक बिल्कुल नया म्यूजिक जॉनर तैयार किया है। शुरुआत में लोग इसे समझ नहीं पाएंगे और आपको कई आलोचनाएं मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप अपने आइडिया पर विश्वास करते हैं और उसे साकार करते हैं, तो एक दिन वह सबका पसंदीदा बन जाएगा। Chapter 18. The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. क्या आप वह व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि आप दुनिया को बदल सकते हैं? ह्यूग मैकलियोड का कहना है, जो लोग ये सोचने के लिए पागल होते हैं कि वे दुनिया को बदल सकते हैं, वही लोग इसे करते हैं। ये किताब हमें यही सिखाती है कि जो लोग अपना विश्वास बनाए रखते हैं और जो कुछ नया करने का सपना देखते हैं, वे ही अंत में बड़े बदलाव लाते हैं। ये उन पागल लोगों की दुनिया है जो सोचते हैं कि वे कुछ बड़ा कर सकते हैं और अपने सपनों को सच करते हैं। उदाहरण, स्टीव जॉब्स और एलन मस्क जैसे लोग इस विचार का जीता जागता उदाहरण है। वे भी अपने समय में पागल माने गए थे, क्योंकि वे कुछ ऐसा करना चाहते थे जो पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन आज वे लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल चुके हैं और पूरी दुनिया पर असर डाल चुके हैं। Chapter 19. Don't worry about resembling anybody. हम में से कितने लोग हैं जो किसी और से मेल खाने की कोशिश करते हैं? हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी की तरह दिखने लगे तो शायद हम भी सफल हो जाएंगे। ह्यूग मैकलियोड का कहना है, कभी भी किसी से मेल खाने की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हमें अपनी पहचान को लेकर किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी एक खासियत होती है और वही उसे दूसरों से अलग बनाती है। जब आप अपनी असलियत को अपनाते हैं और किसी और से नकल नहीं करते, तो आपकी असली ताकत सामने आती है। उदाहरण, सोचिए कि आप एक फैशन डिज़ाइनर हैं और आपके सामने बहुत से डिज़ाइनर्स हैं जो ट्रेंड्स के हिसाब से काम करते हैं। अगर आप अपनी पहचान बनाने के बजाय उन्हीं ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे, तो आपका काम भी उन्हीं जैसा दिखेगा। लेकिन अगर आप खुद के स्टाइल को पहचान कर उसे अपनाते हैं, तो आपका काम विशिष्ट और अलग होगा और लोग उसी को पसंद करेंगे। Chapter 20. The best way to get approval is not to need it. हम सब कभी न कभी अपनी जिंदगी में दूसरों से स्वीकृति पाने की कोशिश करते हैं, खासकर जब हम कोई नया कदम उठाते हैं। लेकिन ह्यूग मैकलियोड कहते हैं, स्वीकृति पाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे न चाहिए। कभी आपने सोचा है कि जब आप दूसरों से अप्रूवल की उम्मीद छोड़ देते हैं, तो आप कितने स्वतंत्र महसूस करते हैं? हकीकत में जब हम दूसरों की स्वीकृति के बिना काम करते हैं, तो हम अपनी रचनात्मकता और स्वतंत्रता को पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं। ये हमें डर और चिंता से मुक्त करता है और हम अपनी वास्तविकता को अपनाते हैं। किसी लेखक को लीजिए, जब वह अपनी किताब लिख रहा होता है, तो वह हमेशा ये सोचता है कि पाठक उसे कैसे देखेंगे। लेकिन अगर वह ये सोचने की बजाय सिर्फ अपनी कहानी पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह न केवल एक अच्छा लेखक बनेगा, बल्कि उसकी खुद की आवाज भी सुनाई देगी। Chapter 21. If you don't have a plan, you'll have to find one. क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी योजना के जीवन में कुछ भी हासिल करना मुश्किल होता है? ह्यू का कहना है, अगर आपके पास योजना नहीं है तो आपको एक योजना बनानी पड़ेगी। ये वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हम जीवन में बिना किसी दिशा के चलते हैं। हम काम करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि हमारी दिशा क्या है। ह्यू का ये कहना है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलें, तो आपको एक ठोस योजना बनानी होगी। उदाहरण, कल्पना करें कि आप एक नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं है। अगर आप बिना सोचे समझे इसे शुरू कर देंगे, तो सफलता पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप एक स्पष्ट योजना बनाते हैं, जिसमें आप ये तय करते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है और क्या कदम उठाने हैं, तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। Chapter 22. Ignore everybody.
ये किताब के नाम का असली संदेश है। ह्यूग मैक्लेओड का कहना है, कभी भी किसी की सलाह पर पूरी तरह से न चलें। इसका मतलब यह है कि हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए दूसरों की सीमित सोच से बाहर निकलना होगा। लोग हमेशा हमें सलाह देंगे, लेकिन क्या वे हमारे सपनों को समझ सकते हैं? नहीं। इसलिए हमें अपनी राह खुद तय करनी होगी, बिना किसी की आलोचना या अनुमोदन के। उदाहरण, किसी कलाकार को लीजिए जो अपनी कला के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहता है। लोग उसे कहते हैं, तुम्हें ये छोड़ देना चाहिए, तुम इसे छोड़कर कुछ और करो। लेकिन अगर वह खुद पर विश्वास करता है और अपनी कला को जारी रखता है, तो वह एक दिन समाज में बदलाव ला सकता है। आपको यह समझ में आएगा कि दूसरों की स्वीकृति के बिना भी आप अपनी राह पर चल सकते हैं। चैप्टर 23, डोंट ट्राई टू बी अ फेमस आर्टिस्ट। कितनी बार आपने सोचा है कि अगर आप प्रसिद्ध हो जाते हैं तो सब कुछ आसान हो जाएगा? ह्यूग मैक्लेओड का कहना है, प्रसिद्ध कलाकार बनने की कोशिश मत करो। ये बहुत महत्वपूर्ण सलाह है, क्योंकि जब आप प्रसिद्धि का पीछा करते हैं तो आप अपनी असलियत को खो सकते हैं। आपका काम खुद में इतना खास होना चाहिए कि प्रसिद्धि स्वाभाविक रूप से आ जाए। जब आप किसी चीज को सिर्फ नाम कमाने के लिए करते हैं तो उसमें वो सच्चाई और रचनात्मकता नहीं रहती, जो एक असल कलाकार के काम में होनी चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए आप एक संगीतकार हैं और आपका मुख्य उद्देश्य केवल म्यूजिक इंडस्ट्री में नाम कमाना है। अगर आप केवल प्रसिद्धि के लिए गाने बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी कला में वो गहराई ना हो जो आपको सच्चे संगीतकार बनाती है। लेकिन अगर आप अपनी सच्ची आवाज के साथ काम करते हैं, तो वह प्रसिद्धि आपके पास खुद ब खुद आएगी। चैप्टर 24, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड ऑब्सेशन। क्या आप अपने काम से प्रेम करते हैं, या फिर आप उसमें इतना खो जाते हैं कि वह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है? ह्यू का कहना है, जोश और जुनून के बीच फर्क जानिए। पैशन या जोश आपको प्रेरित करता है, लेकिन ऑब्सेशन या मोह आपको नियंत्रण से बाहर कर सकता है। यह समझना जरूरी है कि आप जिस काम से प्यार करते हैं वह आपकी पहचान और उद्देश्य का हिस्सा होना चाहिए, न कि वह एक ऐसा तत्व जो आपके जीवन को असंतुलित कर दे। मान लीजिए आप एक लेखक हैं और आप अपनी किताब पर काम कर रहे हैं। अगर आप इसे जुनून पैशन से लिख रहे हैं, तो आप उसे एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर वह आपके लिए एक ऑब्सेशन बन जाता है, तो ये आपकी रचनात्मकता को दबा सकता है और आपकी जीवन शैली को अस्वस्थ बना सकता है। चैप्टर 25, अपना दिन का काम बनाए रखो। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अपनी कड़ी मेहनत के बाद वे जल्दी ही अपनी पूरी जिंदगी के लिए अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं, लेकिन ह्यूग हमें बताते हैं कि ये हमेशा सच नहीं होता। अपने सपनों का पीछा करते वक्त सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप अपने रोज के काम को बनाए रखें, ताकि आपको उस जोखिम का सामना न करना पड़े जो आपके पास अभी नहीं है। यह सलाह उन लोगों के लिए है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं और डरते हैं कि कहीं वे अपने सपनों को सच करने में असफल न हो जाएं। अपने सपने को पंख देने से पहले यह जरूरी है कि आप थोड़ा सुरक्षित रास्ता अपनाएं। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं और अपनी खुद की फर्म खोलने का सपना देखते हैं, तो यह अच्छा होगा कि आप एक समय तक अपनी नौकरी करते रहें। इससे आपको आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, जबकि आप अपने सपने को धीरे धीरे और बिना दबाव के पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 26, फॉरगेट अबाउट गुड। ह्यूग कहते हैं, जो अच्छा है वह हमेशा सीमित रहता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब आप अच्छा बनने की कोशिश करते हैं तो आप अपने अंदर की अनूठी क्षमता को छोड़ देते हैं। अच्छा अक्सर सामान्य होता है, जबकि असाधारण कुछ ऐसा होता है जो लोगों का ध्यान खींचता है और जो वास्तव में हमें अलग बनाता है। हमारा उद्देश्य अच्छे से अधिक कुछ हासिल करना होना चाहिए। हमें असाधारण बनना चाहिए, ताकि हम अपनी रचनात्मकता का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें। उदाहरण, आप एक अभिनेता हैं और आप फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। अगर आप केवल ये सोचते हैं कि आपको एक अच्छा अभिनेता बनना है, तो आप अपनी प्रतिभा को दबा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद को असाधारण तरीके से पेश करते हैं, तो आपका काम न केवल अच्छा होगा, बल्कि वह दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना देगा। चैप्टर 27, डोंट टेक योरसेल्फ सो सीरियसली। अपने आप को ज्यादा गंभीर मत लो। ये वाक्य हमें ये याद दिलाता है कि जब हम अपने काम या अपने उद्देश्य को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, तो हम खुशी और रचनात्मकता को खो देते हैं। हमें अपने काम में मज़ा लेना चाहिए, ताकि वह प्राकृतिक रूप से बेहतर बने।
अगर हम हर छोटी बात को गंभीरता से लेंगे तो न केवल हम तनाव महसूस करेंगे, बल्कि हमारी रचनात्मकता भी रुक जाएगी। इसलिए ह्यूग का ये संदेश है कि थोड़ा हल्का फुल्का सोचें और अपने काम को एक आनंदित अनुभव बनाएं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक संगीतकार हैं और आप एक नए ट्रैक पर काम कर रहे हैं। अगर आप हर अंक को गंभीरता से लेंगे तो अपने गाने में वह ऊर्जा और मौलिकता नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर आप उसे थोड़े आराम से और बिना दबाव के बनाएंगे तो वह गाना एक नया रूप ले सकता है और लोगों को आकर्षित कर सकता है। डोंट गेट अटैच्ड टू योर फर्स्ट आइडिया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका पहला आइडिया हमेशा सही नहीं होता? ह्यूग मैक्लियोड का कहना है, अपने पहले आइडिया से जो जुड़ मत जाए। अक्सर जब हम कोई नया आइडिया सोचते हैं तो हम उससे इतना जुड़ जाते हैं कि हमें उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखाई देता। लेकिन ह्यूग हमें यह सिखाते हैं कि पहली सोच हमेशा सही नहीं होती और हमें उसे बदलने या साहस रखना चाहिए। रचनात्मकता का असली मजा तब आता है जब हम खुले मन से अपने आइडियाज पर विचार विचार करते हैं और उन्हें हर दिशा से देखते हैं। कभी कभी हमारी पहली सोच सबसे बेहतर नहीं होती और इसे सुधारने से ही हम कुछ नया और बेहतर पा सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक लेखक हैं और आपने अपनी किताब का पहला ड्राफ्ट लिखा है। शुरू में आपको लगता है कि यह बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते हैं आपको एहसास होता है कि इसमें और सुधार की गुंजाइश है। अगर आप पहले ड्राफ्ट से ही चिपके रहते हैं तो आप अपनी रचनात्मकता को सीमित कर देंगे। लेकिन अगर आप उसे बदलते हैं और सुधारते हैं तो आपका काम और भी बेहतर बन सकता है। चैप्टर 29, बी ऑनेस्ट। ईमानदार बनिए। यह बेहद सरल लेकिन गहरी बात है। जब आप ईमानदारी से अपने विचारों और अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं तो आप अपनी असली आवाज को बाहर लाते हैं। जब हम अपनी कृति में ईमानदारी रखते हैं तो वह और भी ज्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि लोग सच्चाई को महसूस करते हैं। कई बार हम ये डरते हैं कि अगर हम सच बोलेंगे या अपनी असली भावनाओं को व्यक्त करेंगे तो लोग हमें नकारेंगे। लेकिन ह्यू का कहना है कि जो चीज सच होती है वही सबसे अधिक प्रभाव डालती है। उदाहरण, किसी चित्रकार को लीजिए जो अपनी कला को पूरी ईमानदारी के साथ पेश करता है। उसकी कला में हर रंग, हर ब्रश स्ट्रोक में एक सच्चाई छिपी होती है और जब लोग उसे देखते हैं तो वे उस कला से जुड़ते हैं। ये वही कला होती है जो न केवल सच्ची होती है बल्कि दूसरों के दिलों को भी छूती है। चैप्टर 30, यू विल नेवर बी टोटली रेडी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हमेशा किसी चीज को शुरू करने से पहले पूरी तरह से तैयार होना चाहते हैं? ह्यूग का कहना है, आप कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे। जब आप किसी बड़े सपने को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हमेशा कुछ न कुछ कमी महसूस होती है। हम सोचते हैं कि हम और तैयारी करें और कुछ नया सीखें, लेकिन सच्चाई यह है कि आप तब तक इंतजार करते रहेंगे जब तक कि आप कदम नहीं उठाते। असली काम तब होता है जब आप ये मानते हैं कि आप कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपने शुरू किया। मान लीजिए आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास अभी सारे रिसोर्स नहीं हैं या आपको और अधिक जानने की ज़रूरत है। अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे तो कभी शुरू नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करेंगे आप सीखते जाएंगे और धीरे धीरे तैयारी करते जाएंगे। चैप्टर 31, ये कुछ ऐसा है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। ह्यूग कहते हैं, दूसरों के प्रति दयालु बनिए। अगर आप अपनी कला, अपने विचार या अपने काम से किसी को प्रेरित करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उस व्यक्ति के साथ दयालुता से पेश आएं। दयालुता आपके कार्यों में भी दिखनी चाहिए, क्योंकि यह आपकी रचनात्मकता को और भी प्रामाणिक बनाती है। जब आप दूसरों को सम्मान और मदद देने की सोचते हैं तो आपको और भी सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक संगीतकार हैं और आप एक छोटे से ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप उनका आदर करते हैं और उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं तो उनका काम आपके साथ बेहतर होगा। दयालुता से काम करने से टीम वर्क और रचनात्मकता दोनों को बढ़ावा मिलता है। चैप्टर 32, नो व्हेन टू क्विट। कभी कभी सबसे बड़ा साहस यह होता है कि आप कब रुके। ह्यू का कहना है, जानिए कब छोड़ना है। ये किताब हमें यह सिखाती है कि अगर आप किसी चीज को लंबे समय तक करने के बावजूद उसमें प्रगति नहीं देख रहे हैं तो रुकने का समय हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि अब आपको दूसरे रास्ते पर जाना चाहिए।
कभी कभी किसी प्रोजेक्ट को छोड़ने से ही आपके लिए नए और बेहतर अवसर खुल सकते हैं। उदाहरण, किसी लेखक को लीजिए जो एक किताब पर बहुत समय और मेहनत लगा चुका है, लेकिन उसे लगता है कि वह सही दिशा में नहीं जा रहा है। अगर वह अपना प्रयास बदलता है और नए विचारों पर काम करता है, तो वह अपनी रचनात्मकता को नए रूप में व्यक्त कर सकता है। इन चैप्टर्स से आप ये समझ पाएंगे कि कभी-कभी हमें अपने विचारों पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत होती है और हमें अपनी रचनात्मकता को बेहतर बनाने के लिए ईमानदारी, दयालुता और साहस से काम करना चाहिए। साथ ही ये भी सिखाएगा कि आप कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं होते और सफलता तभी मिलती है जब आप कदम उठाते हैं, न कि इंतज़ार करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आ रही है, तो इसे पूरा सुनिए और हमें बताइए कि आपने इस किताब से क्या सीखा। Chapter 33, Get rid of the fear of failure. क्या आपने कभी किसी बड़े लक्ष्य को पाने का सपना देखा है, लेकिन डर के कारण आप उस पर काम शुरू नहीं कर पाए? ह्यूग मैक्लिओड कहते हैं, असफलता का डर निकाल फेंकिए। डर वह रुकावट है जो हमारे रास्ते में आती है और हमें अपने सपनों को साकार करने से रोकती है। जब हम असफल होने से डरते हैं, तो हम उस डर के कारण कदम नहीं उठा पाते। ह्यूग का यह कहना है कि असफलता कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये एक कदम है जो हमें सीखने और आगे बढ़ने में मदद करता है। हमें उस डर को पार करके अपनी पूरी क्षमता को पहचानने की जरूरत है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक लेखक हैं और आपने अपनी पहली किताब लिखी है। आप डरते हैं कि क्या लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं। अगर आप उस डर के कारण किताब प्रकाशित नहीं करते, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपकी किताब कितनी सफल हो सकती थी। लेकिन अगर आप डर को छोड़कर किताब प्रकाशित करते हैं, तो आपको एक नया अनुभव मिलेगा, चाहे वह सफलता हो या असफलता। चैप्टर 34, कीप योर डिस्टेंस फ्रॉम इडियट्स। बेहुदों से दूर रहिए। ये थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन इसका असली मतलब है कि हमें उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमारी ऊर्जा और समय को व्यर्थ करते हैं। जो लोग सिर्फ नकारात्मकता फैलाते हैं और हमारी रचनात्मकता को दबाते हैं, उनसे दूर रहकर हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रचनात्मकता विकसित हो, तो आपको अपने आसपास उन लोगों को रखना चाहिए जो आपको प्रेरित करते हैं और जो आपके विकास में मदद करते हैं। उदाहरण, सोचिए कि आप एक पेंटिंग बनाना चाहते हैं और आपके आसपास लोग हैं जो हमेशा कहते हैं, तुमसे ये नहीं होगा। ऐसे लोग न केवल आपकी प्रेरणा को नष्ट करते हैं, बल्कि वे आपको अपने सपने को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन अगर आप सकारात्मक और रचनात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो आपकी कला और विचारों में नया जोश आएगा। चैप्टर 35, लंबे समय तक खेलिए। हमारी दुनिया आजकल बहुत जल्दी और तत्काल सफलता की ओर बढ़ रही है, लेकिन ह्यूग का यह कहना है कि सफलता एक लंबी यात्रा है और आपको धैर्य रखना होगा। बहुत से लोग जल्दी सफलता की उम्मीद करते हैं और अगर उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता, तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन जब आप लंबी अवधि के लिए अपना लक्ष्य तय करते हैं, तो आप न केवल अच्छे परिणाम पाते हैं, बल्कि इस रास्ते पर जाने से बहुत कुछ सीखते हैं। उदाहरण, किसी उद्यमी को लीजिए जो अपनी नई कंपनी शुरू करता है। वह पहले कुछ साल संघर्ष करता है, लेकिन वह यह समझता है कि सफल होने के लिए उसे समय और मेहनत चाहिए। अगर वह पहले साल के बाद हार मान लेता है, तो वह कभी भी अपने व्यवसाय को विकसित नहीं कर पाता। लेकिन जब उसने लंबे समय तक काम किया, तो वह आखिरकार सफलता प्राप्त करता है। Chapter 36, Don't expect the world to change just because you do. ह्यूग का कहना है, दुनिया सिर्फ इसलिए नहीं बदलेगी क्योंकि आप बदल गए। जब हम अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया हमारी तारीफ करेगी और हमारी सोच को अपनाएगी। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। अगर आप अपने विचारों और कला को दुनिया में पेश करते हैं, तो आपको पहले खुद पर यकीन रखना होगा और खुद को न बदलने के लिए तैयार रहना होगा। यह हमें यह सिखाता है कि हमारी रचनात्मकता का मूल्य केवल हमारे लिए है, न कि दुनिया की स्वीकृति के लिए। उदाहरण, किसी लेखक को लीजिए जो अपनी अनोखी लेखनी से समाज में बदलाव लाना चाहता है। जब वह अपनी किताब प्रकाशित करता है, तो उसे लगता है कि लोग उसकी सोच को समझेंगे और सराहेंगे। लेकिन जब दुनिया उसी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करती, तो उसे निराश होने की बजाय अपने उद्देश्य पर बने रहना चाहिए। चैप्टर 37, अपने दृष्टिकोण पर विश्वास रखना चाहिए। The best way to get started is to start.
क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप शुरुआत करने से डरते हैं? ह्यू का कहना है, शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है बस शुरू कर देना। यह सबसे सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे कुछ नया शुरू करने से पहले तैयार नहीं हैं। लेकिन हकीकत में जब आप शुरुआत करते हैं तो आप सीखने और सुधारने के रास्ते पर कदम रखते हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, बल्कि काम करने से ही परिणाम आते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक ऐप डेवलपर है और आप एक नया ऐप बनाना चाहते हैं। आप सोचते रहते हैं कि क्या ये ऐप अच्छा होगा या नहीं, लेकिन अगर आप शुरुआत कर देते हैं तो आप धीरे-धीरे उसे बेहतर बना सकते हैं। सफलता के रास्ते में असफलता और डर सिर्फ एक चुनौती होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें अपनी रचनात्मकता पर विश्वास रखते हुए सकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहिए और अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए, चाहे दुनिया हमारी कला को तुरंत समझे या नहीं। Chapter 38 Start now, not later। ह्यूग मैक्लियोड का कहना है, अब शुरू करें, बाद में नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ नया करने के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए, लेकिन सच यह है कि सही समय कभी नहीं आता। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो आपको आज ही शुरुआत करनी चाहिए। इंतजार करने से कभी कुछ नहीं मिलता, जबकि तुरंत शुरुआत करने से रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार किया जा सकता है। हमारे अंदर हमेशा कोई न कोई बहाना होता है। हम सोचते हैं कि हमें और तैयारी की जरूरत है या फिर हमारी परिस्थिति सही नहीं है। लेकिन ह्यू की सलाह यह है कि जब आप अपना काम शुरू करते हैं तो आप खुद को एक कदम और करीब अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक वीडियो ब्लॉगर बनना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि आपके पास अच्छा कैमरा नहीं है या समय नहीं है। अगर आप इस इंतजार में लगते रहते हैं कि कब आपके पास ये सभी चीजें होंगी, तो आप कभी शुरुआत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपने स्मार्टफोन से शुरुआत करते हैं और धीरे-धीरे अपनी सामग्री और तकनीक में सुधार करते हैं, तो आपकी यात्रा शुरू हो सकती है और समय के साथ आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। Chapter 39 Ignore everybody। सबको नजरअंदाज करो। ह्यू का ये कहना है कि जब आप अपनी रचनात्मकता और अपने काम पर फोकस करते हैं, तो बाहर की दुनिया की राय और आलोचनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करना चाहिए। लोगों के विचार और राय हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी रचनात्मकता की शक्ति तब दिखती है जब आप किसी भी बाहरी दबाव के बिना अपने दिल की सुनते हैं। जब अपनी असलियत को पहचानते हैं और उस पर चलते हैं, तो आपका काम न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रभावी बनता है। आपके रास्ते में बहुत लोग होंगे जो आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप गलत हैं या ये काम कभी नहीं होगा, लेकिन आपको उन्हें अनदेखा करना होगा और अपनी दिशा में चलते रहना होगा। उदाहरण, मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर हैं और आप अपनी कला के माध्यम से अपनी तस्वीरों को दुनिया से साझा करना चाहते हैं। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि यह काम बहुत मुश्किल है या कि आपको सफलता पाने के लिए दूसरों की तरह काम करना होगा। लेकिन अगर आप उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करके अपनी पहचान बनाए रखते हैं और अपनी कला में पूरी तरह से ईमानदार रहते हैं, तो आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया को अपनी कला का अनुभव करा सकते हैं। सही समय का इंतजार करना केवल एक बहाना है। असली सफलता तब मिलती है जब आप अपने रास्ते पर चलते हुए किसी के विचारों और आलोचनाओं को नज़रअंदाज करते हैं। ह्यू का यह संदेश है कि अपनी रचनात्मकता को दुनिया से बाहर जाने दें और अपने विश्वासों पर खड़े रहें, क्योंकि वही असली शक्ति है जो आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। दोस्तों, ह्यूग मैक्लियोड की यह किताब इग्नोर एवरीबॉडी एंड 39 अदर कीज टू क्रिएटिविटी हमें एक बेहद खास संदेश देती है। दुनिया की परवाह करना छोड़ो और अपनी रचनात्मकता पर भरोसा करो। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच है, लेकिन उसे सही दिशा में ले जाने के लिए हमें दूसरों की राय से ऊपर उठना होगा। हमें अपने दिल की सुननी होगी और अपने जुनून को जिंदा रखना होगा। याद रखिए, हर महान विचार की शुरुआत अकेले होती है। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका काम है उनकी बातों को इग्नोर करना और अपने सपनों के पीछे दौड़ना। आपने ये सीखा। आज की इस ऑडियो बुक में आपने सीखा दूसरों की राय पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कैसे मौलिकता आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, और कैसे हर व्यक्ति का अपना माउंट एवरेस्ट है जिसे सिर्फ वही हासिल कर सकता है। अब यह आपकी बारी है दोस्तों। अपनी रचनात्मकता को पहचानिए, अपनी जिंदगी के उस सपने को ढूंढिए जिसे आप पूरा करना चाहते हैं।
याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी चीजें वहीं से शुरू होती है जहां लोग कहते हैं, ये नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अपनी क्रिएटिविटी को पंख दीजिए और उड़ने का साहस रखिए। चैनल पर आपको ये किताब पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो हमारे यूट्यूब चैनल बुक लैम्प हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ आपको ऐसी और भी किताबें सुनने को मिलेंगी जो न केवल आपकी सोच को बदलेंगी बल्कि आपकी ज़िंदगी को नई दिशा देंगी। आपके साथ ये खूबसूरत सफ़र तय करना हमारे लिए गर्व की बात है। आशा है आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक अपनी सोच को बड़ा रखें और रचनात्मक बने रहें। धन्यवाद।